वहीं अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में ये बात आई कि टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन के दोनों इंजन बंद हो गए। इसके कारण ही 12 जून को इतना बड़ा हादसा हो गया। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या टेक ऑफ के बाद स्विच से छेड़छाड़ की गई? क्या किसी ने रन मोड से कट ऑफ मोड में डाल दिया? इन सब सवालों को लेकर हमारे संवाददाता नितिन धीमान ने एविएशन एक्सपर्ट सुभाष गोयल से खास बातचीत की है। सुनिए। पिछले महीने अहमदाबाद में जो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, अब एक प्राइमरी रिपोर्ट आ चुकी है AAIB की और कई चीजें उसमें खुलासे हुए। मेरे साथ एविएशन एक्सपर्ट हैं सुभाष गोयल, बातचीत करेंगे कई मुद्दों के ऊपर। गोयल साहब, आपने भी रिपोर्ट पढ़ी होगी, प्रिलिमिनरी आपको क्या लग रहा है, एरर कहाँ हो सकता है? देखिए, ये जो फ्यूल पंप है उसमें एरर है, क्योंकि बड़ी क्लियरली जो कि ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग उन्होंने सुनी है, उसमें एक पायलट दूसरे से पूछता है कि क्या आपने फ्यूल स्विच ऑफ, वो कहता नहीं मैंने तो छेड़ा भी नहीं। तो इसका मतलब फ्यूल पंप जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया और इंजन में फ्यूल नहीं आया। तो उसकी वजह से जो इसमें एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या कोई स्नैग है जो कि फ्यूल पंप में है, और फ्यूल पंप जब तक फ्यूल नहीं आएगा इंजन में तो इंजन कैसे चलेंगे? तो यही मेन कारण लग रहा है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि 2018 में एक अलर्ट दिया था कि आप चेक करवा लें सारे फ्यूल पंप्स को। कितना इंपॉर्टेंस होती है इन अलर्ट जो आते हैं इनकी? देखिए, ये अलर्ट्स जो आए थे इसके ऊपर मेरे ख्याल में बोइंग ने कोई एक्शन लिया नहीं, क्योंकि जैसे कि कुछ और रिपोर्ट्स में आया था कि बोइंग का जो प्रेजेंट हेड है वो कॉस्ट कटिंग पे लगा हुआ है, और कॉस्ट कटिंग में वो जितना नुकसान बोइंग का कर रहा है, बोइंग की गुडविल का, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है बजाय इसके कि वो कॉस्ट कटिंग करे। और सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर कभी कॉस्ट कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये तो अभी जब फुल रिपोर्ट आएगी तब पता लगेगा, पर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के हिसाब मुताबिक ये एक टेक्निकल डिफेक्ट है जो कि डिस्कवर करा गया है कि फ्यूल पंप में था। पहले पायलट्स पर बात डालने की बात आई, फिर कहा गया कुछ संदिग्ध हो सकता है। नहीं, चीजें क्लियर हो गई अब तो। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और DGCA को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ब्लैक बॉक्स का एनालिसिस इंडिया में ही रखा, क्योंकि अगर ब्लैक बॉक्स का एनालिसिस हम बाहर भेज देते तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, और जो बोइंग का इन्फ्लुएंस है वो अपने इन्फ्लुएंस में ज़रूरी पायलट एरर निकाल के रिपोर्ट क्लोज कर देते। पर ये एक्चुअली पायलट एरर नहीं है, क्योंकि दोनों पायलट्स बहुत एक्सपीरियंस थे और दोनों के बहुत सारे फ्लाइंग आवर्स थे। तो ये एक टेक्निकल एरर है और इसकी वजह से ही ये क्रैश हुआ है। ठीक सवाल, अगर मान लीजिए उसको हाइट ही नहीं ज्यादा मिले, 30 सेकंड के अंदर सब कुछ हो गया, अगर हवा में होता मिड एयर में और वहां ऐसे फ्यूल बंद हो जाता, तो क्या इनफ टाइम मिल जाता है अपने मैन्यूवर उनको करने का पायलट्स को? हाँ, अगर इतना जबरदस्त फ्यूल पंप में डिफेक्ट नहीं होता कि वो री पंप स्टार्ट हो जाए, तो डेफिनेटली दोबारा से सेव हो जाती सिचुएशन। और अदरवाइज भी अगर हाइट पे होता तो वो ग्लाइडिंग मोड में लाके वो प्लेन को नियरेस्ट एयरपोर्ट पे लैंड भी कर सकते थे इमरजेंसी सिचुएशन में। तो रिपोर्ट के ऊपर इन्होंने बताया कि जो ह्यूमन एरर बनाने की कोशिश हो रही थी वैसा नहीं है और टेक्निकल एरर ये निकला है। इसकी जांच अब फुल रिपोर्ट आएगी, उसमें पूरी जांच एक एक चीज का सही पता चलेगा। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MS1 न्यूज।